करती हूँ तुझसे सवाल ये, पूरी क्यों होती ना ये ख्वाहिशें, दे दे तू मुझको जवाब ये। तेरी लाख दुआएं मांगी, अब है ये दुआई कहाँ की, मेरे पास नहीं है तू क्यों क्यों पास मेरे तन्हाई। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख तुम्हारे पाए। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। Yes, yes, Shekhar, I will give you kid, baby. Love me harder. Yeah. Yes. Yes, baby. I will give you kid. I will give you kid. Love me harder. Yes. छोड़ क्यों नहीं देते सुहाना को? अरे क्या कह के छोड़ू मैं सुहाना को कि तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती, तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती। हाँ, सच तो यही है ना कि आप फैमिली चाहते हो, अपनी फैमिली, अपना बच्चा, और ये तो तभी मुमकिन होगा जब आप सुहाना को छोड़ दोगे। और इतनी वजह काफी है किसी को छोड़ने के लिए। वाह शेखर वाह, पति हो तो ऐसा जो अपनी बीवी को छोड़ने की सलाह अपनी सेक्रेटरी से मांग रहा है। ओह सॉरी, सेक्रेटरी थोड़ी है, ये तो तुम्हारी मानसी है। सुहाना, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, तुम्हें याद है शादी से पहले तुमने मुझसे एक वादा करने कहा था? लगता है तुम भूल गए, पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। हम जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड बातें किसी को नहीं कहेंगे। सुहाना, मुझे सारे वादे याद है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था, ये बहुत जनरल सा डिस्कशन था। तुम्हारी वाइफ का तुम्हें बच्चा ना देना ये तुम्हारे लिए एक जनरल सा टॉपिक है। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हुआ, और इसके जिम्मेदार तुम हो। याद है वो एक्सीडेंट? अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आज हमारा खुद का बच्चा हमारे पास होता। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सुहाना, देखो मैं जानता हूं कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, मैं मानती हूँ। फिर देर रात एक मैरिड आदमी अपनी बीवी को कमरे में अकेला छोड़कर दूसरी लड़की के साथ क्यों बात करेगा? क्यों बात करेगा? ओके फाइन, क्यों बात करेगा? चलो तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उस आदमी का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अगर ऐसा है भी तो मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं इस घर में डोली में आई थी और इस घर से सिर्फ मेरी अर्थी जाएगी। फिर दुनिया को बता देना मेरे मरने की वजह। अरे पता नहीं तुम ये कौन सी पुरानी औरतों वाली बातें कर रही हो, और ये तुम नहीं बोल रही हो, ये वो नैना बोल रही है। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में उस नैना ने डाली हैं, और तुम अपने ही पति को ब्लैकमेल कर रही हो। तुम्हें जो सोचना है सोच लो। सुहाना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, अपना खून। देखो तुम्हारा जो ये अडॉप्शन का सजेशन है ना, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुमसे बेहतर तो तुम्हारा भाई था। मैं मानती हूँ अपना बच्चा अपना होता है, पर पैदा करने से बड़ा पालने वाला होता है। सुहा!
अरे नहीं चाहिए माल, नहीं चाहिए। नैना, नैना आर यू ओके? सुहाना बोल रही हूँ मैं। सुहाना, हाँ बोलो। नैना मैं समझ सकती हूँ कि ड्रग्स छोड़ना आसान नहीं है। सही कह रही है। खैर तो बता, इतनी रात को फोन किया? एवरीथिंग गुड? वही रोज का ड्रामा, मैं ये सबसे तंग आ चुकी हूँ। अच्छा फिर तू एक काम कर, तू घर पे आ जा। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? डोंट वरी, इतनी जल्दी सुसाइड नहीं करूंगी। तुम ये बेफजूल की बातें बंद करना कब करोगी? जब तुम वो सेक्रेटरी से बात करना बंद करोगे। हाँ नैना। कहाँ हो, निकली नहीं है अभी तक? हाँ मैं निकल ही रही हूँ। नैना नैना नैना, डैम इट! आई एम टेलिंग यू, हमारी जो ये जिंदगी है ना, ये तुम्हारी ये नैना बर्बाद कर रही है। नैना ने नहीं, तुमने और तुम्हारी मानसी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं क्या करूं इस सुहाना का? मैंने तो आपको कहा ही था। ये सारी बातें सुहाना नहीं कर रही, वो इन्फ्लुएंसर नैना से। तो आप सुहाना को बोल क्यों नहीं देते नैना से दूर रहने को? वो नहीं मानेगी। फिर तो एक ही चारा है, नैना को सुहाना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो, वरना सुहाना जो आपको बार बार सुसाइड करने की धमकी दे रही है, कहीं वो सच ना हो जाए। और आपको तो पता ही है कि मिस्टर सिंघानिया के साथ की गई डील कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर गलती से सुहाना ने सुसाइड कर लिया तो मार्केट में, मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाएगी और तरह तरह की बातें होगी। और आई डोंट थिंक कि मिस्टर सिंघानिया आपके साथ फेयर डील करेंगे। डोंट फॉरगेट यू आर पब्लिक फिगर। तो क्या करूं? सुहाना को मार दूं? आपके पास कोई और ऑप्शन है? फोन क्यों नहीं लग रहा है? बहुत टाइम लगा दिया यार तूने। हाँ यार वो हाँ, समझ गई। शेखर ने मना किया होगा है ना कि नैना से दूर रहना, उसके पास मत जाना, वो पागल है वगैरह वगैरह, है ना? छोड़ना यार मुझे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। क्या नैना तूने वापस ड्रग्स लेना तो नहीं शुरू कर दिया ना? अरे नो यार, नॉट एट ऑल। खा मेरी कसम कि तू ड्रग्स नहीं ले रही है। अरे जस्ट चिल यार, ऐसा कुछ नहीं है। कसम खा के अरे बोल। ठीक है, कसम खा के बोल रही हूँ, नहीं लिया मैंने यार। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तेरे विड्रॉल के सिम्टम्स है, ज्यादा मत सोच। लास्ट नाइट फिर से मैंने शेखर को उसकी सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। क्या ही कहूँ यार तुझे, कितनी बार कहा है कि तू उस शेखर को भूल जा, उसको छोड़ दे। He doesn't deserve you यार। No, मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने उससे शादी करने के लिए अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ दिया, और वो सिर्फ इसीलिए मुझे छोड़ना चाहता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तेरे प्रेग्नेंट ना होने के साथ साथ शेखर का तेरे लिए प्यार भी खत्म हो गया है।
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मर्दों के लिए औरत सिर्फ एक चीज बन के कब तक रहेगी जो सिर्फ उनकी ख्वाहिशें पूरी करती रहे। तो मैं क्या करूं नैना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू शेखर के लिए रोना बंद कर, ठीक है? और आज हम ये सब सैड बातें नहीं करेंगे। आज हम पार्टी करेंगे, वी विल हैव फन एंड वी विल जस्ट लिव इन द मोमेंट, ओके? तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। नैना, हाँ? ऑल गुड? हाँ, ऑल गुड। नहीं, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुझे कब से किसी का कॉल आ रहा है। किसका कॉल है? यार अननोन नंबर है, छोड़ ना। शायद से कोई अर्जेंट कॉल होगा, और वो भी कोई सेम नंबर से तुझे कॉल कर रहा है। यार कस्टमर केयर का नंबर है, दिन भर ये लोग फोन करते रहते हैं, इनका कुछ काम होता है नहीं। ये सब छोड़, तू ये बता आज शाम को क्या कर रही है? वेल, मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर इतना मालूम है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। पता नहीं शेखर का मूड कैसा होगा। कल रात में मेरी उससे बहस हो गई थी। यार तेरी ना यही प्रॉब्लम है, तू खुद से ज्यादा शेखर के बारे में सोचती रहती है। डार्लिंग, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर लाइफ। तू आज कहीं नहीं जा रही, तू मेरे साथ रहेगी, विल पार्टी एंड विल हैव फन। यार मैं तो कहती हूँ तू मेरे ही से शादी कर ले। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। बेटा चल तो वही रहा है, अब तू माने या ना माने। Ma'am, would you like to have anything else? 1 minute। What happened, ma'am? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। जी प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम है? यार तू वेटर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। सॉरी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड को बहुत मस्ती करने की आदत है। डोंट माइंड। नो मैम, प्लीज डोंट बी सॉरी। मैम भी ब्यूटीफुल है। वाओ, फ्लर्ट कर रहा है? नो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट फ्लर्टिंग। अच्छा, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं था? कैफे में नया ज्वाइन किया है? वो जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती मैंने सोचा कैफे ज्वाइन कर लेता हूँ। शाम को क्या कर रहे हो? सॉरी? काम के बाद मिलते हैं। तू ये क्या कर रही है? श्योर मैम। मैम, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग? कर दिया, शाम के लिए एड्रेस के साथ। सी यू इन द इवनिंग। ओके मैम। सुहाना, शाम को ताड़ लेना। तूने क्या किया? मैंने क्या किया? तू जिस तरीके से उसे देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था तू उसे खा जाएगी। वो तुझे देख रहा था, और ऊपर से मैं मैरिड हूँ। हाँ हाँ, पर मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड राइट नाउ यू नीड हिम मोर देन मी। और रही बात तेरी मैरिड लाइफ की, तो भाई तेरा पति भी मौज कर रहा है, तो तू भी थोड़ा मौज कर ले, और जैसा चल रहा है चलने दे। Shekhar, Hi, you are here. your wife is not here? Or Come, sit. Sit. We'll talk. Sit, please. We'll talk. मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? That you are just not a colleague. You are a friend as well. और एक सिर्फ तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है शेखर, मुझे भी अच्छा लगता तुमसे बातें करना, तुम्हारी फ्रेंडशिप। बट
मुझे ऐसा लगता है कि इस दोस्ती की वजह से तुम्हारी शादी में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी और काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो यही सही टाइम है मुझे ये कंपनी छोड़ने का। हे, नो 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 वेज, तुम कंपनी नहीं छोड़ सकती। यू नो व्हाट, मेरे पास एक प्लान है एंड दैट माइट वर्क। कैसा प्लान? यू नो व्हाट, आई वाज थिंकिंग, मैं ना कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ। तुम यहाँ पे घर पे सुनैना के साथ रहो और उसके साथ रह के उसको कंफर्टेबल बनाओ। उसे ये शो करो दैट यू आर द वन हु केयर्स फॉर हर एंड नैना दैट्स रॉन्ग कंपनी। इतना सिंपल नहीं है शेखर। नैना को सुहाना की जिंदगी से निकालना इतना सिंपल नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू से? देखो शेखर, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नैना, और तुम्हें पता है सुहाना के पापा के फ्रेंड के साथ जो तुम्हारी डील है ना, वो सिर्फ सुहाना की वजह से है। और अगर नैना की बातों में आके सुहाना ने कुछ भी ऐसा वैसा कर दिया ना, तो यू आर फिनिश्ड। सो गिव मी अ सॉल्यूशन। मुझे बताओ ना कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूं कैसे। मैंने तो तुम्हें बोला था शेखर, बट आई गेस यू आर नॉट इंटरेस्टेड। और अब मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे मानसी, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी डार्लिंग। तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स। आई लव यू सो मच। सेम। और जहां तक बात है याद की, भला कोई इतना इंपॉर्टेंट दिन कैसे भूल सकता है? अगर किसी इंसान की याददाश्त भी चली जाए ना, तो भी वो ये दिन नहीं भूल सकता। तुम और तुम्हारे ये कॉम्प्लिकेटेड जोक्स। ओ प्लीज, अब ना इन जोक्स की आदत डाल लो, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें ये जोक्स डिकोड करने पड़ेंगे। अरे बातें करती रहोगी, केक भी काटोगी। चलो लेट्स कट द केक। यस, 1 2 3। हैप्पी Happy एनिवर्सरी anniversary टू to us. अस। रब से जो मैं मांगू कभी, तू वो इबादत मेरी मुझको लगी कोई कभी, तू वेल मैडम, हमने केक तो काट दिया। इबादत मेरी Where's my anniversary gift? आपको मिला केक और हम सूखे सूखे। जीने का तुझको ही मैं दे चुकी, अब न कभी तू मुझे करना जुदा खुद से, अब न कभी तू मुझे करना जुदा खुद से। सुहाना, अरे यू आर क्राइंग, व्हाट हैपेंड? यार तुझे रेडी नहीं होना है आज शाम की पार्टी के लिए? मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। हाँ, मुझे शेखर की याद आ रही है। क्या यार सुहाना, अभी भी तू उसकी याद में? यार प्लीज डोंट रूइन दिस। सब कुछ प्लान्ड है, वो कैफे वाला लड़का भी आता ही होगा। तू प्लीज चल। तू कर ले उसके साथ तेरे को जो करना है, मुझे कुछ नहीं करना। यार सुहाना ऐसा मत बोल, मैं चाहती हूँ कि तू आज खुल के जिए। आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर यू। अब प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू चल मेरे साथ।
चल ना यार प्लीज चल। Oh hi, हाय। come in. या Suhana, your handsome boy is here. कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। हैंडसम बॉय का नाम विशाल है। हेलो। हाय। सॉरी, दिस इज फॉर यू। तेरे लिए बुके लेके आया है। थैंक यू। यू वेलकम। ओके लेट्स सिट। हाँ या वैसे वेटर के अलावा और क्या काम कर लेते हो? कर तो बहुत कुछ लेता हूँ, पर डिपेंड करता है कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। सबसे पहला काम ये करता हूँ, जो लोग फनी होते हैं उनको हंसा देता हूँ। और कोई हंसे नहीं तो? इसका मतलब वो फनी नहीं है, क्योंकि बोरिंग लोगों पे ना मेरे जोक्स काम नहीं करते। शीज फनी। हाँ चलो मैं ड्रिंक्स लेके आती हूँ। हाँ या या For you थैंक्स। and for you. थैंक यू गोलू। Cheers. चीयर्स। या चीयर्स। Okay guys, I need to attend some calls. You guys carry on. By the way, दारू वहाँ है और बेडरूम वहाँ है। What's your favorite poison? Whiskey. Sure. मैं जो कर रही हूँ उससे मुझ में और शेखर में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या करूँ? Whiskey. So, you don't like whiskey? नो नो, आई लव इट। वैसे तुम मैरिज के बारे में क्या सोचते हो? I'm sorry. नहीं, ये होता है। हाँ, 3-4 पैक के बाद सीधा शादी। I'll tell you. According to me, marriage is a long time commitment. मतलब एक बार साथ आ गए तो आ गए, फिर चाहे कुछ भी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बट यू नो व्हाट, शादी का मजा तो है, लेकिन शादी से पहले भी मजा है। इनफैक्ट असली मजा पहले ही है। आई एम सॉरी, हाँ, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक होम। तो ऐसे ही दो सिंगल लोग मिलते हैं, अनजान जगह होती है, पार्टी होती है, माय फेवरेट ड्रिंक होती है, विस्की होती है, एंड आई थिंक ऐसे ही दो लोग पास आ जाते हैं। तुम बहुत फास्ट हो। Why do you always take me wrong? मैं फास्ट नहीं हूं, जमाना फास्ट है। See, I told you. जो फनी लोग होते हैं ना, उनको मेरी बातें समझ भी आती हैं और फनी भी लगती हैं।
तुझे देखते ही हुआ है तेरा दीवाना, इतनी रज़ा है दिल की जुबान से, जो हो जिक्र बस तेरे ही नाम का हो मेरी जाना। तुम और मैं जो साथ है, राहत भी कुछ इस कदर मेहरबान है। तुम और मैं जो साथ है, तू बुझी है दिल की ये प्यास है। What happened? Nothing. I don't want to dance. Can we sit? Yeah, please sit, please sit. तुम हार नहीं मानोगे ना? जब ट्रॉफी इतनी बड़ी हो तो हार मानने का मन नहीं करता. तुम्हारे लाइंस काफी रोड साइड रोमियो वाले हैं. It's okay. And that excites me. मुझको लकीरों में खुद को जो मेरे लिखा है, हर ख्वाब मेरे, एहसास मेरे, कि तुम हो हकीकत जो किस्मत से ये इश्क तुझसे हुआ है. तेरा मेरा जो साथ है, मेहरबान है. तेरा मेरा जो साथ है, तो बुझी है दिल की ये प्यास है. नैना,
सर, मेरे ख्याल में केस बहुत सिंपल है। लड़की ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मरी है, और वैसे भी आज न्यू जनरेशन के लिए बहुत आम बात है। सर, आपका क्या ख्याल है? बेटा चंदन, सूरज अगर बादलों में छुपा हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निकला नहीं, समझे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब बिल्कुल साफ है। मर्डर हो या सुसाइड, इन दोनों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और वजह हमारे लिए सबसे बड़ा एविडेंस होता है। जी। पता करो इस लड़की के बारे में, किससे मिलती थी, कब कहाँ जाती थी, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन पति है, क्या ये खुद एक लेस्बियन है, और बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो। ओके? जी सर। और हाँ, वो लड़की कहाँ है जिसने कॉल किया था? सर, वो रही। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। शी इज द ओनली विटनेस ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। आई एम सॉरी सर, अभी आप इनसे कोई बात नहीं कर सकते। ये काफी गहरे सदमे में है और इस परिस्थिति में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकें। डॉक्टर, क्या मैं सुहाना को घर लेके जा सकता हूँ? एक्सक्यूज मी सर, फिलहाल आप इन्हें लेके जाइए, लेकिन हमें इनसे कुछ बातचीत करनी होगी। उसके लिए हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। श्योर, एनी टाइम। कम। चंदन। सर। इस घर की ना एक एक चीज सर्च करो, कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर होगा, समझे? और कोई भी सबूत मिले मुझे फौरन बताओ। और हाँ, आसपास लोगों से भी पता करो कि कल यहाँ पे कौन आया और कौन गया, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति भी था, समझे? सर, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि कोई और था यहाँ? यकीन से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 गिलास रखे हैं और एक डाइनिंग टेबल पर। वो जो कोई भी व्यक्ति है, उसी ने उसको उकसाया सुसाइड करने के लिए, या हो सकता है उसी ने उसे मारा है। लेकिन सर, कोई जानने वाला आदमी क्यों मारेगा? चंदन, मैंने अपनी करियर में अक्सर देखा है, जो जानने वाले होते हैं ना, वही जान लेने वाले होते हैं। फिलहाल जितना मैंने कहा है उतना तुम फौरन करो, ठीक है? जी सर। हेलो सर, मैं सूर्या कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी पानी को शुद्ध करने का मशीन बनाती है, जो पानी को कुछ ही पल में शुद्ध कर देगी। तो क्या मैं आपको अपना डेमो दिखा सकता हूँ, मतलब कंपनी का? सर, 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 क्या मैं आपको अपनी कंपनी का डेमो दिखा सकता हूँ? अरे क्या चूती हो क्या? निकलो, ऐसे नहीं चाहिए शुद्ध करने की मशीन। जय हिंद सर। जी सर, रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट करता हूं सर। ओके सर। सर सर सर, एक बहुत बड़ी न्यूज है, हमें अभी निकलना होगा। बेटा चंदन गुप्ता, सुबह सुबह पी रखी है या मेरा भरम है? तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो?
नहीं सर, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ नैना मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। क्या है फॉरेंसिक रिपोर्ट में? सर आपका शक गलत निकला। नैना का मर्डर नहीं हुआ है। नैना ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मरी है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि ये सुसाइड नहीं है। पर रिपोर्ट के अनुसार नैना एक ड्रगी थी। ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई। हो सकता है उसने ड्रग्स की कुछ ज्यादा ही डोज ले ली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नैना उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक एलीट और एक समझदार लड़की थी। उसे पता था कि हर रोज कितना ड्रग्स लेना है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि ओवरडोज लेकर के वो पूल में कूद जाती है। सर एक दिलचस्प बात बताना भूल गया। जिस दिन हम घर की तलाशी ले रहे थे और सारे निशान चेक कर रहे थे, वहाँ 2 लोगों के अलावा एक फिंगरप्रिंट के निशान मिले थे, जो कि एक लड़के का था। लेकिन सर उस लड़के का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी 2 लड़कियां एक लड़का। कुछ तो धुआं सा है इस केस में जो जमी हुई आग को ऊपर आने नहीं दे रहा है। बट सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट अब फॉरेंसिक रिपोर्ट है तो मानना तो पड़ेगा ना। लेकिन हमें उसकी एक बार फ्रेंड से मिलना चाहिए। क्या नाम बताया था? सुहाना। सुहाना, हाँ, मजा आएगा। चलो। सर मेरी नैना को किसने मारा? जी मैडम, नैना को किसी ने मारा नहीं है। नैना ने खुद अपनी जान ली है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही है। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी जान गई है। ये झूठ है। नैना ने कब का ड्रग्स लेना बंद कर दिया था। वो क्या है ना मैडम, अंग्रेजी में कहावत है, वंस एन एडिक्ट इज ऑलवेज एन एडिक्ट। समझिए आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नैना ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ड्रग्स कभी नहीं लेगी। सुहाना, calm down, relax. You don't calm me down. I know who killed my Naina. It's you, fucking bastard, you शेखर कपूर। प्रॉमिस किया था कि वो ड्रग्स कभी नहीं लेगी। सुहाना, calm down, relax. You don't calm me down. I know who killed my Naina. It's you, fucking bastard, you शेखर कपूर। पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और मैं नैना को क्यों मारूंगा? Have you lost your brains? क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं नैना के साथ रहूं। तुम्हें लगता था कि नैना मुझे भड़काती है। वो भड़काती नहीं थी, वो सच कहती थी कि शेखर कपूर का अफेयर चल रहा है उसकी सेक्रेटरी के साथ। एक मिनट, नैना का जिस रात मर्डर हुआ आप उसके साथ थी ना? लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि उस रात वहां और कौन कौन था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कैसे पता कि वो आदमी था? वो नैना ने कुछ तो ऑर्डर किया था। आई डोंट नो। तब तक मैं शायद से नहा रही थी। वहां पे डिलीवरी बॉय आया था। फिर नैना और मैं दोनों देर रात तक दारू पीते पीते बातें कर रहे थे। नशे में आई स्लेप और जब फिर उठी तो पता चला नैना मर चुकी थी। शेखर साहब, चलिए आप ही बता दीजिए कि आप उस रात कहाँ थे? मैं यहीं था, अपने घर पे। कोई प्रूफ है? इस बात को साबित कर सकते हैं आप? सर मेरे घर में कैमरास लगे हुए हैं। मैं उसे ऑपरेट तो नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे पास एक ऑपरेटर है जो हफ्ते में एक बार आता है। मैं उसे कह दूंगा, वो सारी फुटेज आपको भिजवा देगा। बट यू कैन सी माई वाइफ्स कंडीशन सर। गिव मी सम टाइम, मैं आपको भिजवा। इट्स ओके। ठीक है मिस्टर शेखर, हम चलते हैं। आप जल्दी ही फुटेज के साथ पुलिस स्टेशन आइएगा, ठीक है? थैंक यू। चलो।
ओह गॉड, आई एम सो लेट। और तुम्हें क्या काम पे नहीं जाना है क्या? सारी एनर्जी तो तुमने ले ली है, अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा। अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और हाँ, आज के बाद मुझे कभी बिना बताए मेरे घर पे मत आना। ये मेरा घर नहीं है क्या? नहीं, ना तो ये घर तुम्हारा है, ना ही मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हें पता है ना इस रिश्ते का क्या नाम है? सो प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स हियर। हमें एक दूसरे से जो भी मिल रहा है उतना ही काफी है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पर मैं वो तो नो, बोला ना नहीं। नाउ ये अपनी गंदी सी टी शर्ट पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। शेखर तो पूरी रात घर ही था, पर यह भी तो हो सकता है शेखर ने किसी को पैसे दिए हो नैना को मारने के लिए। वो लड़का जो कैफे में मिला था वो पूरी रात हमारे साथ ही था, और सुबह गई उसके बारे में किसी को पता भी नहीं। मुझे विशाल को ढूंढना होगा, बिकॉज ही इज द ओनली प्रूफ दैट शेखर किल्ड नैना। मैडम मैडम, आप गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकती हैं। जहाँ पार्क करनी है पार्क कर ली। मैडम, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? विशाल का है? सॉरी मैम, आई डोंट नो, आई जस्ट जॉइंड ना, सो साले इस कैफे में सारे जस्ट जॉइंट है क्या? क्या हुआ मैम? तुम भी जस्ट जॉइंट हो क्या? नहीं मैम, मैं इस कैफे का ऑनर हूँ और मैनेजर भी। बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? सो विशाल नाम का लड़का यही काम करता है ना? विशाल? इतना सोच रहे हो मानो हजारों का स्टाफ हो। आई एम सॉरी मैम, वो करता था लेकिन वो काफी दिन पहले छोड़ दिया उसने। सो इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। शेखर ने ही विशाल को बोला होगा नैना को मारने के लिए, और विशाल यहाँ से अभी भाग गया है। बट आई विल फाइंड हिम। मैम, नैना को मारने एंड ऑल पुलिस का मैटर है क्या? मैम आप प्लीज किसी को मत बताना। ये कैफे अभी अभी चलना शुरू हुआ है मैम। लोगों को पता चलेगा कि यहाँ के वेटर ने खून किया है तो वो कैफे बंद कर देंगे। मैम प्लीज। एक शर्त पे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ मैम, आप प्लीज बताएं मुझे। विशाल का एड्रेस दे मुझे। अभी देता हूँ मैम। सर, आपको गाड़ी चलाना आता है? क्या? गाड़ी चलाना आता है आपको? मैं क्या तुझे वैले लगता हूँ? सर, चाबी दे। क्या मैडम गलत कर रही हो आप? ओ मैडम, कुछ मत बोल। क्या सर, कौन थी ये मैडम? कहाँ से आई है? उस विशाल के चक्कर में आई थी। साला खुद भी जेल जाएगा और कैफे भी बंद करवाएगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने एड्रेस दे दिया। हेलो विशाल, कहाँ पर है तू? क्यों क्या हुआ? मैं घर पे हूँ। जितना जल्दी हो सके ना शहर से बाहर चला जा। वो सुहाना तुझे ढूंढते ढूंढते कैफे तक आ गई है। तुझ पर भरोसा किया और तूने नैना को मार दिया। मैंने नैना को नहीं मारा। और क्यों मारूंगा मैं नैना को?
सच सच बता, शेखर ने तुझे कितने पैसे दिए? Are you serious? अरे वो मुझे क्यों पैसे देगा? We don't even know each other, man. तो तू अब अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये मान लूं that you don't know that Naina is dead? See, I know that she's dead. लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है यार। मैं शहर में आया था काम करने के लिए, अपने सपने बनाने के लिए। डैड के एक्सपायर होने के बाद मॉम पर कर्जा चढ़ गया था। उसी को चुकाने के लिए कैफे में काम कर रहा था मैं। I had my dreams, damn it. मैं क्यों मारूंगा उसको? उस रात ना मैं बर्बाद हुआ हूं। You have any idea? मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रहा हूं, ठीक है? मैंने उसको नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि उसको किसने मारा है। तो तुम उस दिन से गायब क्यों? मैं कहीं पे गायब नहीं हूं। I just woke up early, I had a smoke and I went away. अरे I met her for the first fucking time. Such a lovely girl. Even in my dreams I can't think of killing anyone. मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा उसको मार के? क्या बेनिफिट? You wanna know the truth? ये सब होने के बाद ना मैंने सोचा कि तुमको कांटेक्ट करता हूं, because we had a moment and I felt that, but I didn't want any more drama in my life. पता है मुझे क्या लगा? कि मैंने गलती कर दी उस रात तुम दोनों से मिलने के लिए। I'm just a hard-working chap who just fucked his all life. ये इस छोटे से चूतियापे के लिए तुमसे भीख मांगू? हाँ, भीख मांगता हूं। It's okay. I understand. मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि उस रात तुम हमारे साथ थे, और तुम भी किसी को नहीं बताना। सर, उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। नैना के हमें वो आखिरी दिन में जाना होगा और पता लगाना होगा कि नैना को उस दिन किसका कॉल आया, कहाँ गई, किससे मिली, सब कुछ। क्योंकि रात का तो हमें पता है, बस हमें दिन का फिगर आउट करना है। देखना है कि झूठ कौन बोल रहा है, सुहाना या शेखर। गुप्ता सर, तुम काम पे लग जाओ, मुझे जल्दी रिपोर्ट दो। Are you mad? तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि उस रात तुम वही थे जब नैना की मौत हुई थी। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? Am I? तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया ना, तो शादी बर्बादी में कन्वर्ट हो जाएगी। I fucking don't care. वो कोई पति परमेश्वर नहीं है। He is a fucking cheat. पर क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो? बात पसंद की नहीं है। You know it's complicated. What happened? क्या सोच रही हो? यही कि शेखर ने नैना को कैसे मारा होगा। यार, why can't you accept the fact कि नैना ड्रग ओवरडोज से मरी है? I can't. ये सच नहीं है। तुम्हें याद है उस दिन हम नैना से मिले थे? तुम्हें जरा भी लगा नैना ने कि ऐसा कुछ करने वाली है नैना? बल्कि हम तीनों इतने खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। 1 second. I think I'm missing something.
दिन जब मैं नैना से मिलने आई थी उसके घर, उसने मुझसे कहा था कि उससे कोई फॉलो कर रहा है। शायद से वो आदमी होगा, शेखर हो सकता है, क्योंकि सिर्फ शेखर को पता है मैं उस दिन नैना से मिलने गई हूँ। और याद है जब हम तीनों मिलकर बातें कर रहे थे, उससे नॉन स्टॉप किसी का कॉल आ रहा था। वो पेडलर ने कॉल किया होगा माल के लिए, या फिर वो बाहर आया होगा, या शायद शेखर ने, आई डोंट नो, इट्स एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। मैडम, आप कब से ड्रग्स लेने लगी? जब तूने नैना को ड्रग्स देकर मार दिया। क्या नैना मैडम मर गई? हाँ, और अब तू भी जेल जाएगा, लोगों को ड्रग्स देकर मारने के लिए। मैडम, अपन किसी को फोर्स नहीं करता है ड्रग्स लेने के लिए, सब अपनी मर्जी से करते हैं। और ऊपर से आप मेरे ही इलाके में मुझे ही धमकी दे रही हो। अगर मैं आपके साथ कुछ कर भी दूं, तो कोई रोकने नहीं आएगा। अगर तूने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तो पुलिस से जिंदगी भर तक भागता फिरता रहेगा। शेखर कपूर की वाइफ हूं मैं। मैडम, मैंने आपकी दोस्त नैना को कोई ड्रग्स नहीं दिए थे। सच बोल रहा है? हाँ मैडम, मैं तो उनको बार बार कॉल करता रहा, पर नैना मैडम ने कभी फोन नहीं उठाया। तूने किसी और को ड्रग्स तो नहीं दिया नैना तक पहुंचाने के लिए? नहीं मैडम, ऐसा किसी को मैंने ड्रग्स नहीं दिए जो उसे नैना मैडम तक पहुंचाए। क्या सच में शेखर ने नैना को नहीं मारा? क्या शेखर मुझे चीट कर रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शेखर ने नैना को मारा है? या उसने कोई और ही चाल चली है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? मैडम, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं। मैडम, आपके पास जो नहीं है आप उसके लिए परेशान हो रही हो, जो है उसे खोने का डर नहीं है आपको। जो गया उसे भूल जाओ, जो है उसमें खुश रहो। जो गया उसे भूल जाओ, जो है उसमें खुश रहो। कहीं शेखर को गलत साबित करते करते मैं खुद ही गलत रास्ते पे तो नहीं चली गई? आज जो भी मैंने विशाल के साथ किया, क्या वो गलत था? कहीं ऐसा ना हो जो मैं मानसी और शेखर के बारे में सोच रही हूँ वैसा कुछ हो ही ना। मुझे सब कुछ भुलाकर अब अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए, और शायद फिर एक दिन मैं विशाल के लिए
शेखर से माफी मांग लो। I'm sorry. I am sorry. Extremely sorry. Please continue, यार. सुहाना वे Shekhar, baby, don't let me down. Bye bye. Ah! Oh my God! What the fuck was this? Fuck! मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी जिसमें तुम तड़प तड़प के मरोगे, कुत्ते की तरह मरोगे। मैडम, झूठ बोलने के इतने पैसे मिलते हैं तो अब उन ड्रग्स छोड़कर झूठ बोलने का धंधा करेगा। समझदार हो। मैडम, आपसे मिलकर समझदार हो गया हूँ। काश शेखर साहब भी आपसे कुछ सीख लेते। वो तो सीख ही जाएगा। और तू याद रखना, उस दिन शेखर आया था तुझसे ड्रग्स लेने के लिए। हाँ मैडम, शेखर साहब उस रात अपन के यहाँ आए थे ड्रग्स लेने के लिए, और अब शेखर साहब के पास जेल में पूरी जिंदगी है सीखने के लिए। दाना तो डाल दिया है, अब चिड़िया का आना बाकी है। सुहाना, मुझे तुम्हें कुछ You know what? I miss this between us. Me too. तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ पूछूं? That's okay. मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं पूछना, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज तुमने जो कुछ भी देखा ऐसा कुछ नहीं था। मानती हूँ। सच? हाँ। Let's do. You know what? I think we are back like old times. I'll agree. ओल्ड टाइम से मुझे याद आया, मेरा एक सपना था शादी के बाद मेरा खुद का एक कैफे खोलने का। बस ये सब के बीच में मेरा वो सपना सपना ही रह गया। शेखर कपूर की बीवी का कोई भी सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए तो तारे भी तोड़ लाऊं। ये कैफे क्या चीज है? कल तुम्हारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। थैंक यू। ऑलवेज। चिड़िया ने दाना खा लिया है, अब शिकारे की बारी है। एक मिनट। Thank you so much, Suhana. Thank you. What happened?
नथिंग, रिलैक्स। उस दिन क्या बोल रही थी तुम? क्या? मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, और आज सीधा वेटर से मैनेजर बना दिया। थैंक्स। शेखर को कब बता रही हो हमारे बारे में? बहुत जल्द। पर हमें इस कैफे को इतना सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा कि हमें शेखर के पैसे की जरूरत ना पड़े। तुम्हारे साथ रहने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। प्यार काफी है। सिर्फ प्यार से चीजें नहीं होती। मनी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके मैम, जैसा आप बोले। तो पैसा कमाने के लिए काम तो करना पड़ता है, कहना है। या तुम जाओ, मैं तुमसे मिलती हूँ। मुझे जल्द घर पहुंचना है बिफोर शेखर कम्स। See ya. मैंने कहा था ना शेखर कपूर, आई विल फाइंड एविडेंस अगेंस्ट यू कि तुमने मेरी नैना को मारा है। फिर उसके लिए मुझे फेक एविडेंस ही क्यों ना बनाने पड़े। अब जब पुलिस को पता चलेगा कि तुम उस रात घर ही नहीं थे, उनको भी समझते देर नहीं लगेगी कि तुमने ही नैना को मारा है। और मेरे पास अब तीन सबूत है तुम्हारे खिलाफ। ये फुटेज, वो पेडलर और मेरा इंस्पेक्टर को बोलना कि तुमने ही नैना को मारा है। शेखर, अब तैयार हो जाओ, तुम एक बहुत बड़ी छुट्टी पे जाने के लिए। ये कौन है जो मुझे बार बार मैसेज कर रहा है? ये किसका नंबर हो सकता है? घर नहीं जाना? जाऊंगी तुम्हारे साथ। मेरे साथ? लेकिन मेरा वेलकम करेंगे तुम्हारे मिस्टर पति? उसके लिए उसे घर होना जरूरी है। क्यों, वो कहाँ पर गया है? वो इतना दूर गया कि हमेशा के लिए दूर चला गया। हमेशा के लिए दूर चला गया? ओए, तुमने उसको हमारे बारे में बता दिया क्या? देखो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें सब कुछ जानना है। अच्छा, एंजॉय नहीं कर सकते ये मोमेंट को? हाँ, मेरी प्रॉब्लम है। हाँ। और बड़ा रोमांटिक हो रही हो तुम आज, क्या बात है? बस मेरा रोमांटिक होने का मन कर रहा है, इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मुझे किस करो। ओके। तुम्हें आवाज आई गाड़ी की? कोई आवाज नहीं आ रही है, कान बज रहे तुम्हारे।
तुम यहाँ कैसे? शेखर, तुम कौन? हाय, आई एम विशाल। विशाल कौन? इस कैफे का मैनेजर। सर, शेखर सर। आई एम सॉरी सर। तुम यहाँ? ऑफ कोर्स, जब बीवी काम में बिजी होना तो पति को आना पड़ता है उसको मिलने के लिए। हाउ रोमांटिक। आप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? घर चले? चलो। You finish the work and lock the place. या ओके मैम। अरे सर, आप लोग यहाँ? कोई बात है? क्यों, पुलिस वाले कैफे में नहीं आ सकते क्या? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। जाओ अपने मैनेजर को बुला के लाओ। जाओ, उसी से बात करेंगे। सर। जी सर, बताइए किससे मिलना है आपको? अरे वाह ये भी बड़ी अजीब बात है। मंदिर के बाहर भगवान पूछ रहे हैं किससे मिलना है आपको। अरे प्रभु, आपसे ही मिलना है। आपने तो साक्षात दर्शन दे दिए हमें। सर बताइए ना, क्या काम है आपको? यहीं सबके सामने या कोई खोपचा है? आइए। गुप्ता, इस लड़की को जानते हो? कहीं देखा है? नहीं नहीं सर, मैंने इसको नहीं देखा। ठीक से देखो, शायद याद आ जाए। सर मैं नहीं जानता ये कौन है। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। हमारे पास क्लू है और इस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है। 22 अगस्त को ये लड़की यहाँ पे आई थी और आपसे मिली भी थी। फुटेज दिखाऊं? नहीं, वो 22 अगस्त को ना सर। हाँ। सर अब रोज इस कैफे में 100 लोग आते हैं। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इतना ध्यान नहीं रहता, सबकी शक्लें याद नहीं रहती ना। ये भी सही है, लेकिन कुछ चेहरे तो याद रहते होंगे ना। क्या नाम बताया? सर विशाल। विशाल। कुछ चेहरे तो याद रहते होंगे ना जो अच्छी खासी टिप देते होंगे और इस रेस्टोरेंट की मालिक की दोस्त भी हो, और उसने उस दिन बिल के पीछे कुछ लिख के दिया भी था। जरा याद करो, क्या लिखा था उसके पीछे? दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा। हाँ नहीं, हाँ सर, एक लेडी आई थी, उन्हीं मैम के साथ आई थी। उसने तारीफ करी थी सर, बस मेरी। बोल रही थी दैट यू आर टू गुड टू बी अ वेटर। अब कोई तारीफ करे तो अच्छा तो लगता ही है। वैसे प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है? सर इसे तो ये भी नहीं पता है कि उसका राम नाम सत्य हो गया। शी इज डेड? कब, कैसे? देखो जरा, जो सवाल हम ढूंढने निकले हैं वही सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो। कोई बात नहीं मिस्टर विशाल, जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। फिलहाल तो आप एक काम करिए, अपना फोन नंबर और घर का एड्रेस। गुप्ता जी। सर। ले लीजिए। सिंह आया था आज। इंस्पेक्टर नैना का केस संभाल रहा है, जो पूछताछ कर रहा था मुझसे। साला मुझसे पूछ रहा था कि क्या बातचीत हुई नैना से तेरी, क्या कह रही थी तुझे आखिर में। क्या बोलूं उसको यार, क्या बोल रही थी? हाँ, जैसे तैसे करके तो उसको यकीन दिलाया है कि भाई जब नैना का कत्ल हुआ तो मैं वहां था ही नहीं। सही कह रहा भाई तू। अगर उस पुलिस वाले को जरा से भी भनक लग जाती ना कि तू वहां था, तो इस टाइम ना तू जेल में होता और ना तेरी कुटाई होती बहुत गंदी वाली। भाई ये पुलिस वाले ना बहुत जालिमों की तरह कूटते हैं। अगर इन्हें एक बार भी पता लग जाए ना कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है या फिर मुजरिम है। तू बहन चूतिया है क्या? मुजरिम मुजरिम बोल रहा है? तेरे को पता ना मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे पता है ना तूने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उन्हें तेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गया होता ना तो पता नहीं भाई तेरा क्या होता। और नहीं मिलेगा सबूत यार। और कैसे मिलेगा? हाँ, सुहाना बताएगी नहीं, नैना बता नहीं सकती,
और मैं क्यों बताऊंगा? तो जब तक कोई सबूत नहीं मिलता ना, तू भी चिल मार और मुझे भी चैन से रहने दे। चैन कहाँ गई यार? क्या हुआ? तूने चैन देखी मेरी? हाँ यार, 2-3 दिन से मुझे दिखाई भी नहीं दे रही तेरे गले में। मुझे लगा तूने कहीं उतार कर रख दी होगी। अरे नहीं यार, वो चैन उतारता नहीं हूँ मैं, मम्मी ने गिफ्ट दी थी, उनकी निशानी है। कहाँ गई फिर? भेंचोद! अबे सुहाना के साथ सेक्स किया था, वहां तो नहीं गिर गई? अरे यार, अगर वहां गिर गई तो चैन नैना के घर पे है। भाई तू पागल हो गया क्या? अगर वो चेन उस सिंह के हाथ में लग गई ना, तो भाई तू तो गया। लेकिन आज जब वो आया था, उसके पास अगर वो चेन होती ना, तो वो डेफिनेटली तुझसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछता। मुझे लगता है कि अभी ना उसके हाथ में नहीं लगी है। भाई तेरे पास अभी भी एक मौका है, जल्दी जा और उसके घर से वो चेन लेकर आ, नहीं तो यार तू तो गया भाई। तू चलना मेरे साथ प्लीज। पागल है क्या यार? दोनों जाके ले आएंगे अबे ना। पागल चूतिया है क्या तू? मैं ना तेरा पार्टनर इन कैफे, पार्टनर इन क्राइम नहीं हूँ, और ऐसी जगह पे ना कोई तेरा साथ नहीं देगा, सुन रहा है? भाई मैं ना तुझे एक सलाह दे सकता हूँ, जितनी जल्दी हो सके ना जाके चेन लेके आ, वरना तेरी चेन और चैन के चक्कर में ना बैंड बज जाएगी। जा रहा हूँ मैं। सही बोल रहे यार, ये आज क्या चैन लानी पड़ेगी वहां से। अरे ये सिंह साहब भी हमें यहाँ भेज दिए। मैं तो पहले कह रहा था कोई फायदा नहीं है। ये लड़की ड्रग लेती थी एक प्रकार की, और एक ही पेडलर से। ऐसे लोग एक ही नशा करते हैं, उनमें से ये नैना एक थी। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला? खामखा रात का मैच भी छूट गया। पता चला कि इंडिया जीत गई और हम देख भी नहीं पाए। चल बाहर बैठ के देखते हैं। इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? सॉरी यार, मैं थोड़ा सा। आई डोंट नीड योर सॉरी। ब्लडी शेखर मुझे बस अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है। और तुम क्या कर रही हो? What? क्या बक रहा है? मैं बक रहा हूँ? हाँ?
मतलब डोंट यू गेट पेड बाय शेखर? मुझे बस अपने काम के पैसे मिलते हैं, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मेरी और उसकी लाइफ में चल रहा है। क्या चल रहा है? वो तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ मीन? डोंट गेट अपसेट, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ, ये कौन मेरा है? रूममेट आ गया विशाल। आई विल हाइड। अरे तो क्या प्रॉब्लम क्या है? उसको पता लगने देना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ऐसे, और आज कह दिया है, आज के बाद इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश मत करना। तुम अंदर जाओ। अरे अरे रुक, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? पागल है क्या? तेरा तेरा मूड क्यों खराब है? अरे यार कुछ नहीं, दिमाग की लगी हुई है। वो सुहाना है यार। एक मिनट यार यार मेरा भी बहुत मूड खराब है। चल के ड्रिंक करते हैं। चल। एक काम कर, तू गाड़ी निकाल, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, ठीक है? जल्दी आ। हाँ। ये लड़का जिस सुहाना की बात कर रहा है, कहीं वो शेखर की वाइफ तो नहीं है? नीड टू फाइंड आउट। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि आज तुमसे मैं कह दूं। इतनी रात को कौन आया है? अब नो वरीज, लेट मी चेक। मिस्टर सिंह, आप यहाँ? क्यों, आपको किसी और का इंतजार था? नहीं, किसी का भी नहीं। प्लीज प्लीज कम इन, आइए। कौन आया? मिस्टर सिंह आए हैं। सर प्लीज हैव अ सीट। या सॉरी, बिना बताए आप लोगों को डिस्टर्ब किया। सुना जी, आपको बताने आया था कि हमने आपके घर का सीसीटीवी फुटेज देखा और ये पाया कि जिस रात नैना का मर्डर हुआ उस रात मिस्टर शेखर यहीं इसी घर में थे। सर ये पेन ड्राइव। वाओ, ग्रेट। मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज जो आपने मंगवाई थी। वाह शेखर जी, आप जैसे लोग अगर पुलिस की इस तरह से मदद करने लग जाएं तो पुलिस का काम कितना आसान हो जाए। शेखर जी, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। आपको याद होगा जिस दिन मैं आपके घर आया था, उस दिन आपकी और आपकी वाइफ यानी सुहाना जी के साथ कुछ झगड़ा हो रहा था और उसी बीच सुहाना जी ने किसी मानसी का नाम लिया था। क्या आप बता सकते हैं उसके साथ आपका कुछ समथिंग? सर ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मिस्टर शेखर, ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना पुलिस वाले हैं, आखिरी तक तो जाएंगे ना। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सेक्रेटरी मानसी जी को कल यहाँ भेज सकते हैं आप? सर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। देखिए शेखर जी, क्या लेना है क्या देना है वो हम देख लेंगे। आप अगर भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम खुद चले जाएंगे। अब सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मानसी को भिजवा दूंगा। और हाँ, बल्कि हमारी एक दूसरी टीम ने नैना को ड्रग्स देने वाले पेडलर को भी गिरफ्तार किया और रात भर हमने उसकी अच्छे से कुटाई करी और हमने पूछा कहीं उसने नैना को उस रात ड्रग्स तो नहीं दिया या फिर किसी और को ड्रग्स तो नहीं दिया। तो उसने क्या कहा? उसने उस रात नैना को ड्रग्स नहीं बेचे और ना ही उसने किसी का नाम लिया। फिलहाल अच्छी बात तो यह है कि आपके पति मिस्टर शेखर ने आपके दोस्त को नहीं मारा। सुहाना, मैंने कहा था ना कि मैंने नैना को नहीं मारा, उसने सुसाइड किया। इनफैक्ट उसे किसी ने नहीं मारा। एक मिनट, अभी भी हम श्योर नहीं है मिस्टर शेखर, अभी भी हम पता लगा रहे हैं, पर एक अच्छी न्यूज ये है कि उस रात उस तीसरे व्यक्ति का हमने जो फिंगरप्रिंट्स लिया था उसके बारे में हमें एक क्लू मिला है और बहुत ही जल्दी वो हमारी हिरासत में होगा।
और शायद मिलते ही सारी सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है मिस्टर शेखर, मुझे निकलना होगा। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। और हाँ, चलिए आइए। हाँ जी। ये सब कैसे हो गया? मेरा सारा प्लान ऐसे कैसे फेल हो गया? हेलोस। कहीं पुलिस को विशाल के बारे में पता चल गया तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा मैंने ही शेखर को फंसाने के लिए उसे पैसे दिए। शिट, उस पेटलर के चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। एक्सक्यूज मी जी? मानसी, मुझे मिस्टर सिंह से मिलना है। सर अभी राउंड पे गए हैं, आप वेट कीजिए। देखिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम है। सर 10 मिनट में आते होंगे, प्लीज आपको वेट करना पड़ेगा वरना वापस आना पड़ेगा, सो प्लीज वेट। सर, मिस मानसी जी आई हैं। कौन मानसी? सर शेखर की मानसी। शेखर की सुमन, मतलब सुहाना? नहीं सर, मिस्टर शेखर जो कल आए थे उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मानसी पिछले 10 मिनट से आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। जी मानसी जी, सॉरी आपको 10 मिनट वेट करना पड़ा। आपको तो पता है ना, पुलिस की नौकरी है, कभी भी जाना पड़ता है। अभी 2 दिन की ही बात थी, 2 महिलाएं आई थीं अपने डॉग की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। बस ड्यूटी पे निकल पड़े। क्या करें, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। और खैर सक्सेस मिली। डॉग को तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमारे आंखों के सामने खूनी भाग गया और हम उसे ढूंढ नहीं पाए। आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मानसी जी, मैं समझाता हूँ। पुलिस स्टेशन में आने के बाद ना थोड़ा सा अक्ल पे ताले लग जाते हैं। खैर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। आपसे एक सवाल है, क्या आप बता सकती हैं जिस रात नैना का मर्डर हुआ, मतलब सुसाइड, उस रात आप कहाँ थी? ओ, अब आपको लगता है कि नैना को मैंने मारा? अरे मैंने कब कहा कि आपने मारा? आप तो खुद कह रही हैं। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस रात कहाँ थी। अगर आपको जल्दी जल्दी जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा दिन है आपसे बात करने के लिए। देखिए सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पर थी और इस चीज का भी प्रूफ है मेरे पास। अगर आप चाहें तो मेरे बॉयफ्रेंड नवीन से पूछताछ कर सकते हैं। पूछेंगे? पुलिस का तो काम ही है पूछताछ करना। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप उस रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, लेकिन शेखर की वाइफ का ये कहना है कि आप नैना को पसंद नहीं करती थी और शेखर के खिलाफ आप भड़काती भी थी, और आप और शेखर मिलके नैना को रास्ते से हटाने वाले भी थे। ये बात सही है? देखिए, अब कोई भी कुछ कहेगा तो आप मान जाएंगे क्या? अब कल मैं आके कहूँ कि नैना का मर्डर आपके इस हवलदार ने किया है, तो क्या आप मान जाएंगे? ना तो कोई प्रूफ है, ना ही कोई गवाह, ना ही कोई सबूत। तो ऐसे किसी पर भी आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। गुप्ता जी काफी जानकारी रखती हैं। चलिए आप ही बता दीजिए कि नैना को किसने मारा होगा। देखिए सर, आप लोगों ने तो बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नैना ड्रग ओवरडोज के कारण मरी है। तो ये बार बार खून खून कहकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? और ना ही मुझे किसी पर शक है और ना ही मैं ज्यादा किसी को जानती हूँ। मैं सिर्फ मिस्टर शेखर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ
जिसका काम ऑफिस से लेकर ऑफिस में ही खत्म हो जाता है, और ऑफिस के बाद शेखर की लाइफ में क्या चल रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। दैट्स हिज पर्सनल लाइफ। बहुत सही कहा आपने, आपका कोई लेना देना नहीं है। शेखर की वाइफ को क्यों ऐसा लगता है कि आपका और शेखर का अफेयर चल रहा है और आप दोनों उनकी वाइफ को चीट कर रहे हैं? देखिए मानसी जी, मुझे घुमा फिरा के पूछने की आदत नहीं है, मैं आपसे साफ साफ पूछता हूँ। आप ये बताइए, शेखर जी के साथ कभी आप फिजिकल हुई हैं? मिस्टर सिंह, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं यहाँ आपके पुलिस स्टेशन में आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे कुछ भी पर्सनल पूछ सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के साथ भी सोऊं, वो मेरी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक हो चाहे वो 100 लोगों के साथ। नन ऑफ योर बिजनेस। और इससे कानून को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रही बात शेखर और मेरी, शेखर और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है और ना ही मैं उसके साथ सोई हूँ। और अगर मैं उसके साथ सोई भी हूँ तो उससे ये कैसे प्रूफ होता है दैट आई विल किल नैना? व्हाई शुड आई? अगर मुझे किसी को मारना ही होगा तो मैं सुहाना को मारूंगी। आखिर उसके मरने से मुझे कुछ फायदा तो हो सकता है। एंड स्टॉप ब्लेमिंग पीपल। दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना आई कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट यू। और फिर आपको अपने सुपीरियर्स को जवाब देना होगा कि आपने कैसे मुझसे क्वेश्चन पूछे। एंड यू शुड नो हाउ टू ट्रीट वुमेन। एंड नाउ आई डोंट थिंक कि आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है। आई हैव टू गो। और हाँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। सर, बड़े तेवर हैं मैडम जी की। पुरानी कहावत सही है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। बड़े तेवर है मैडम के। खैर, हमें तो अपना काम निकालना है, लेकिन जरा पता तो करो क्या बैकग्राउंड है, कौन माँ है कौन बाप है, हमें भी तो पता चले। इतना खून गर्म कहाँ से है, पता करो। जी सर। शेखर को अगर पता चल गया होता कि मैंने पेडलर को पैसे दिए हैं उससे नाम लेने के लिए, तो मैं अभी तक जिंदा नहीं रहती। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस पेडलर ने क्यों किया। ये मुझे वो पेडलर ही बता सकता है, क्योंकि उसने मेरा नाम नहीं लिया है। आई नीड टू मीट हिम। विशाल, तुम क्या कर रहे हो? कैसी हो? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? You're not getting my point. You are Give not me a getting kiss. mine. तुम अभी यहाँ What? से जाओ। Give me a तुम kiss. यहाँ You से don't जाओ। love me? You It's don't not love me? that. अरे शेखर घर पर है, अगर उसने Fuck देख शेखर. लिया तो बहुत। Give me a Just kiss. go, man. Baby, give me a kiss. Vishal, don't do this. You don't want to kiss me. You don't want to kiss me? It's not about that right now. It is Please, about that. please, Vishal. Vishal, तुम जाओ। Listen to me. अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? Actually, मैं अपना फोन ढूंढ रही थी। अरे यार, तुम्हारा फोन अंदर पड़ा है रूम में। Really? हाँ, कम ऑन, लेट्स गो, कम। Sorry. Hi, you are Vishal? Hi. Yeah. Do I know you? Mansi, Naveen's girlfriend? क्या? Okay. Raj. What would you like to have? One black coffee, please.
Black coffee for the lady. Make it stronger. By the way, why are you so shocked? नहीं, I wasn't shocked. I was curious. Why? नवीन की गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? सच में क्या? मजाक कर रहा था. Okay. So, but फिर भी देखो, नवीन मेरे बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में सबसे छिपा के रखता है. क्यों? I don't know. यही जाने तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ. Please. तुम उसके सिर्फ रूममेट ही नहीं, एक अच्छे दोस्त भी हो. क्या नवीन किसी और के साथ है क्या? नहीं, I don't think so कि वो किसी और के साथ है. सारा टाइम तो तुम्हारी ही बातें करता रहता है. पर फिर वो किसी और को मेरे बारे में बताता क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं उससे आज रात को जाकर बात करता हूँ इस बारे में. नो प्लीज, तुम नवीन से कोई बात मत करना. अगर तुमने नवीन से कुछ भी बात की तो बात और बिगड़ जाएगी. मैं तो बस ये जानने आई थी कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो किसी और के साथ अफेयर में तो नहीं है, कहीं वो चीट तो नहीं कर रहा मुझे. नो, आई डोंट थिंक सो कि वो तुम्हें चीट कर रहा है. क्योंकि चीट कर रहा होता तो मुझे पता चल जाता. तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं सेम सिचुएशन से गुजर रहा हूँ. ओह, आई होप तुम्हारे और सुहाना के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ठीक हो जाए. हाउ डू यू नो माय गर्लफ्रेंड्स नेम? वो दरअसल उस दिन जब तुम घर आए थे तो मैं कमरे में ही थी. नवीन ने मुझे बाहर आने ही नहीं दिया. तब मैंने तुम्हारी और नवीन की बातें सुन ली थी, तो मुझे पता चला कि तुम सुहाना की वजह से कुछ अपसेट हो. तो सब कुछ ठीक है तुम दोनों के बीच में? वही जो नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स होते हैं रिलेशनशिप में, हमारे रिलेशनशिप में भी हैं. बाय द वे, कैन आई सी लकी गर्ल्स पिक्चर? Yeah, sure. I just realized कि हम दोनों की कोई पिक्चर है नहीं साथ में. सोशल नेटवर्क पे तो होगा ना यार. Let me check. सारी पिक्चर शेखर के साथ है. क्या करूं? जब तक सुहाना शेखर को हमारे बारे में बता नहीं देती, मुझे भी नहीं बताना चाहिए उसकी आइडेंटिटी के बारे में. Because she is still not sure about us. क्या हुआ? पिक्चर? वो शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन. वो किसी सोशल मीडिया साइट पर है नहीं. प्राइवेट पर्सन साउंड्स फिशी. नॉट फिशी. ओके, आई प्रॉमिस यू. मैं तुमको सुहाना से जरूर मिलवाऊंगा. चलो, आई हैव टू लीव, बट प्लीज जो भी हमारे बीच में बातें हुई है वो नवीन से मत कहना, वरना वो और गुस्सा हो जाएगा. ओके, बाय. डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ भी काम नहीं बना. अब कैसे पता लगाऊं कि ये सुहाना वही सुहाना है? कैसे पता लगाऊं कि विशाल की सुहाना वही सुहाना है जो मैं चाहती हूँ? क्या करूं, क्या करूं? हेलो, मीट नियर पार्किंग लॉट. पार्किंग लॉट? कौन सा पार्किंग लॉट? डफर, जहां तू काम करता है. मानसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गिव मी योर फोन. क्यों? आई सेड गिव मी योर फोन एंड गेट आउट ऑफ द कार. पर क्यों? जितना बोल रही हूँ उतना कर, दिमाग मत चला. अब आउट. ठीक है. थैंक यू. पर तुमने किया क्या है? जो भी किया है
हम दोनों के लिए किया है। फिलहाल बता नहीं सकती, बट ट्रस्ट मी। और हाँ, मेरा एक काम करो, जल्दी से विशाल को आधे घंटे में घर में भेजो। ओके, आई ट्रस्ट यू। मेरा बस एक ही सवाल है तुमसे, तुम अपने हस्बैंड को हमारे बारे में कब बता रही हो? सी मैं और ऐसे नहीं रह सकता यार। मैंने कहा ना तुमसे, गिव मी सम टाइम, प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके, बट वेयर आर यू गोइंग नाउ? आई एम सॉरी, आई कांट टेल यू दैट। मेरा एक काम है जो मुझे पूरी तरह से खत्म करना है, और आज शायद वो काम खत्म हो ही जाएगा। साले मादरचोद! हट बड़वे साले। साले कमीने, तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि शेखर ने तुझसे ड्रग्स लिए थे उस रात जिस रात नैना की मौत हुई थी? मैडम देखो, जैसे आपने मेरे को पैसे दिए थे, वैसे किसी और ने भी मुझे पैसे दिए थे ये नहीं बोलने के लिए। कौन था वो? मैडम जी माफ कर दो। जैसे मैंने आपके बारे में उनको नहीं बताया, वैसे ही मैं आपको उनके बारे में नहीं बता सकता। दुगने पैसे दूंगी, दुगने पैसे दूंगी। बता उसका नाम। नहीं मैडम, अब इसमें पुलिस बहुत ज्यादा घुस गई है। अब मैं अपनी जान पर और रिस्क नहीं ले सकता। पर आपसे पैसे लिए हैं तो इतना बता सकता हूँ कि वो आदमी शेखर नहीं था जिसने मुझे पैसे दिए हैं। कौन हो सकता है? नहीं हूँ मैं तेरा, नहीं तू है मेरा, नहीं है जिम्मेदारी तुम्हें संभालने की, नहीं है ऐसे की नई जवानी है, नहीं हूँ मैं उसका जिसे देखा ना हो। मैं छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी रातें चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी यादें चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में